एपिसोड 131 10वीं घंटी और अंतिम युद्ध। 9वीं घंटी की गूंज थम चुकी थी, पर उसकी कंपन अभी भी राघव की आत्मा को तोड़ रही थी। यामिनी का बलिदान उसकी आंखों के सामने बार बार चमक रहा था और उसका दिल जैसे राख हो चुका था। पर उस राख में ही अब एक नई ज्वाला जन्म ले रही थी, ज्वाला प्रतिशोध की, ज्वाला प्रेम की, और सबसे बढ़कर ज्वाला उस वचन की जिसे उसने खुद से किया था कि वह किसी भी हाल में छाया को हराएगा। समर अंधकार में डूबा पड़ा था, उसकी देह टूट चुकी थी, लेकिन उसके होठों पर अभी भी हल्की हंसी थी, मानो वह जानता हो कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी पूरा आकाश फट पड़ा, बिजली की लाखों धाराएं एक साथ गिरीं और धरती पर दरारें खुल गईं। भविष्यवक्ता प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा और भी भयावह था, उसकी खाली आंखों से धुंध निकल रही थी और उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजी। अब समय आ गया है, राघव। 10वीं घंटी की, अंतिम घंटी की, जो सब कुछ तय करेगी। लेकिन याद रखो, जब यह बजेगी तो न केवल छाया और प्रकाश टकराएंगे, बल्कि खुद समय भी बिखर जाएगा और तुम्हें चुनना होगा कि तुम किसे बचाओगे, दुनिया को या अपनी आत्मा को। राघव ने टूटी सांसों के साथ तलवार संभाली। उसकी तलवार अब नीले प्रकाश से नहीं बल्कि लाल अग्नि से जल रही थी, क्योंकि उसमें यामिनी की आत्मा की शक्ति समा चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और गरजा, अगर मेरी आत्मा भी जलानी पड़ी तो मैं जलाऊंगा, पर मैं इस अंधकार को खत्म करूंगा। तभी अंधकार की गहराई से एक भयावह ध्वनि उठी। समर का शरीर फिर से खड़ा हो गया, लेकिन अब वह पूरी तरह छाया बन चुका था। उसकी आंखों में कोई इंसानी भाव नहीं था, केवल अनंत शून्य। उसने अपने काले पंख फैलाए और कहा, 10वीं घंटी मेरी होगी, और जब यह बजेगी तो समय का हर नियम टूट जाएगा। तुम, मैं और यह दुनिया सब एक ही छाया में समा जाएंगे। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। हर वार से न केवल मंदिर बल्कि पूरी पृथ्वी हिल रही थी। राघव की तलवार से प्रकाश के विस्फोट होते तो समर की छाया उनसे टकराकर ब्रह्मांड की परतों को चीर देती। आकाश में तारे बुझने लगे, नदियां उल्टी बहने लगीं और समय की धाराएं टूटकर बिखरने लगीं। युगों के महान योद्धाओं की आत्माएं इस युद्ध को देख रही थीं, मानो यह केवल दो भाइयों का युद्ध न होकर पूरी सृष्टि का संघर्ष हो। राघव बार बार गिरा, उसका खून जमीन पर जलता, पर हर बार वह यामिनी की मुस्कान याद कर उठ खड़ा होता। समर की शक्ति लगातार बढ़ती गई, क्योंकि छाया 9वीं घंटी से पोषित हो रही थी। और तभी एक भयानक गर्जना के साथ 10वीं घंटी बज उठी, इतनी भारी कि पूरी सृष्टि की धड़कन थम गई। हर आत्मा ने उसका कंपन महसूस किया और समय की धारा एक ही पल में टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। घंटी की गूंज में राघव और समर आमने सामने खड़े थे। अब कोई पीछे नहीं हट सकता था। भविष्यवक्ता ने अंतिम बार कहा, जो इस युद्ध में बचेगा वही समय का स्वामी होगा, और जो गिरेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए शून्य में खो जाएगी। राघव ने तलवार उठाई, समर ने अपने पंख फैलाए और दोनों बिजली की तरह टकराए। प्रकाश और छाया का अंतिम संग्राम शुरू हो गया, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। अगला एपिसोड 132, समय का स्वामी कौन? क्या राघव अंतिम वार में विजयी होगा? क्या समर की छाया ब्रह्मांड को निगल लेगी? और भविष्यवक्ता का असली चेहरा, क्या वह खुद समय है या कोई और शक्ति? एपिसोड 132, समय का स्वामी कौन? 10वीं घंटी की गूंज ने जैसे पूरी सृष्टि की सांसें रोक दी थीं। हर प्राणी, हर आत्मा, हर तत्व उस एक कंपन में बंध गया था और समय जैसे एक जगह ठहर गया था। सिर्फ दो ही आकृतियां उस जमे हुए समय में चल रही थीं, राघव और समर। राघव की तलवार पर यामिनी की आत्मा की अग्नि जल रही थी, उसका हर कदम प्रेम और प्रतिशोध से भरा था। दूसरी ओर समर अब पूरी तरह छाया का रूप ले चुका था। उसकी देह से लाखों काले पंख निकल रहे थे और उसकी आंखों में अनंत शून्य था। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। हर वार से ब्रह्मांड की परतें चीरने लगीं, सितारे टूटकर गिरने लगे, धरती की नदियां उल्टी दिशा में बहने लगीं और आकाश की रेखाएं टेढ़ी होकर बिखरने लगीं। यह सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि सृष्टि का पुनर्लेखन था।
भविष्यवक्ता अब मध्य में खड़ा था। उसका अंधा चेहरा और भी भयावह लग रहा था। उसने कहा, 10वीं घंटी ने समय को तोड़ दिया है। अब सिर्फ एक ही स्वामी होगा, या तो प्रकाश या छाया। राघव ने पूरी शक्ति से तलवार घुमाई। तलवार से नीलालाल प्रकाश निकला, जिसमें यामिनी की आत्मा की करुणा और उसकी अपनी ज्वाला थी। समर ने दोनों हाथ फैलाए और छाया का महासागर तलवार की धार से टकराया। विस्फोट इतना बड़ा था कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवताओं के सिंहासन तक दरकने लगे और दूर अज्ञात लोकों में भी उसकी गूंज सुनाई दी। राघव का शरीर टूट रहा था, उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं, लेकिन उसके हृदय में यामिनी की मुस्कान की रोशनी उसे गिरने नहीं दे रही थी। समर की छाया और विशाल होती गई। वह गर्जा, मैं समय को निगल जाऊंगा, और जब समय ही नहीं रहेगा तो कौन मुझे रोक सकेगा। तभी भविष्यवक्ता की आंखों से अजीब सी रोशनी निकली और उसकी आवाज गूंजी, समय को निगलने वाला स्वयं समय का दास बन जाता है। समर, तुम अपनी ही छाया में फंसने वाले हो। अचानक राघव की तलवार और तेज चमक उठी और तलवार के भीतर से यामिनी की आत्मा का स्वर निकला, राघव, आखिरी बार हमारे प्रेम को शक्ति बनाकर प्रहार करो। राघव ने चीखकर तलवार उठाई। उसकी चीख में हजारों आत्माओं का दर्द था और उसने पूरी ताकत से वार किया। तलवार समर की छाया को चीरती हुई उसकी आत्मा तक जा पहुंची। समर ने आखिरी बार गरजते हुए कहा, राघव, तुम जीत गए, पर याद रखना, छाया कभी खत्म नहीं होती। और उसका पूरा अस्तित्व शून्य में समा गया। युद्ध खत्म हो चुका था। मंदिर की टूटी दीवारें ढह गईं, आसमान साफ हो गया और समय की टूटी हुई धाराएं फिर से जुड़ने लगीं। भविष्यवक्ता मुस्कराया और बोला, समय का स्वामी अब तय हो चुका है। उसने राघव की ओर देखा और कहा, तुमने छाया को हराया है, परंतु जीत की कीमत अभी बाकी है। समय ने तुम्हें चुना है, लेकिन जो चुना जाता है उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। राघव ने टूटी सांसों के साथ तलवार जमीन में गाड़ दी और पूछा, क्या मतलब? भविष्यवक्ता की आवाज गूंजी, अगली 11वीं घंटी तभी बजेगी जब तुम स्वयं समय से बाहर फेंके जाओगे। तब पता चलेगा क्या वास्तव में तुम स्वामी हो या सिर्फ मोहरा। और तभी आकाश में फिर से एक दरार खुली, जिसमें से अजीब अनजानी छवियां दिखने लगीं, मानो कोई और शक्ति पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रही हो। राघव ने देखा और उसकी आंखों में पहली बार भय झलक उठा। अगला एपिसोड 133, 11वीं घंटी और समय का निर्वासन। क्या राघव वास्तव में समय का स्वामी बना है या किसी और खेल का मोहरा? भविष्यवक्ता का असली रूप कौन है? और उस दरार से निकलने वाली शक्ति, क्या वह किसी और बड़े अंधकार की आहट है? एपिसोड 133, 11वीं घंटी और समय का निर्वासन। टूटे हुए मंदिर के प्राचीन खंडहरों में, जहां समय की धूल और इतिहास की छाया अब भी ठहरी हुई थी, राघव खड़ा था। उसकी सांसें तेज थी, हाथ में थामी हुई तलवार से अब भी धुआं उठ रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें तपते अंगारों जैसी चमक रही थी। अभी अभी उसने छाया समर की अंतिम परीक्षा पार की थी, लेकिन भीतर कहीं ऐसा लग रहा था कि जीत किसी शांति का संकेत नहीं, बल्कि एक और गहरे अंधकार की दहलीज थी। मंदिर के टूटे स्तंभों के बीच से हवा गुजर रही थी, जिसकी सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ रही थी, और दूर दूर तक फैले तपोवन के वन उस क्षण मानो सांस रोके खड़े थे। अचानक उस स्थिरता को चीरती हुई भविष्यवक्ता की आवाज गूंजी। वह अंधा पुरुष, जिसकी दृष्टि तो छिन चुकी थी, लेकिन जो समय के पार झांकने की क्षमता रखता था, उसने गहरी थरथराती हुई आवाज में कहा, 11वीं घंटी अब बजेगी, और यह घंटी युद्ध का नहीं, निर्वासन का आह्वान होगी। उसकी बात सुनकर राघव का दिल धड़क उठा। उसने तलवार और कसकर पकड़ ली, मानो आने वाले अज्ञात भय का सामना उसी इस्पाती धार से करना चाहता हो। आकाश की ओर देखते ही उसे कंपी छा गई, क्योंकि ऊपर बादलों और अंधकार के बीच एक दरार और चौड़ी हो रही थी। उस दरार के भीतर से दृश्य ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी पागल स्वप्न की परतें खुल रही हों। एक और लपटों से जलती हुई नदियां थीं,
जो उल्टी दिशा में बह रही थी। दूसरी ओर आकाशीय सीढ़ियां थीं जो अचानक टूटकर शून्य में विलीन हो जाती थीं, और बीच बीच में अनगिनत आत्माएं हाथ फैलाकर सहायता मांग रही थीं। लेकिन उनकी आवाजें बिना ध्वनि के गूंजती हुई केवल आत्मा को झकझोर रही थीं। तभी घंटी की पहली लहर गूंजी, और वह ध्वनि इतनी भारी थी कि पूरे तपोवन में सब कुछ हिल गया। वृक्ष झुक गए, चट्टानें थरथराने लगीं, और मंदिर की दीवारों से पत्थर गिरकर धूल में बदलने लगे। राघव ने अपने कानों को थाम लिया, लेकिन घंटी की ध्वनि कानों से नहीं, आत्मा से सुनाई पड़ रही थी। उसकी देह अचानक बोझिल हो गई, जैसे समय की धाराएं खुद उस पर टूट पड़ी हो। उसने चीखते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? मैंने युद्ध जीता है, मैंने सबको बचाने का प्रयास किया है, फिर यह निर्वासन क्यों? उसके प्रश्न पर भविष्यवक्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी मुस्कान भयावह थी, क्योंकि समय का स्वामी वह नहीं जो केवल युद्ध जीतता है, बल्कि वह जो स्वयं को त्याग कर समय की जड़ में उतरता है। तुम्हें निर्वासित होना ही होगा, क्योंकि यह तपोवन अब तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हारी असली परीक्षा यहां नहीं, बल्कि समय से बाहर है। राघव का हृदय डूबने लगा। तभी उसके सामने यामिनी का स्वरूप प्रकट हुआ। वह आधी छाया और आधी प्रकाश की मूर्ति जैसी लग रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, राघव, तुम्हें जाना होगा। यह निर्वासन तुम्हारी नियति है। अगर तुम नहीं गए तो तपोवन की जड़ें सड़ जाएंगी और यह भूमि कभी पुनर्जीवित नहीं होगी। राघव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन मैं कैसे जाऊं? मैंने अभी तो अपना वादा पूरा भी नहीं किया, तुम्हें, तपोवन को और उस सत्य को जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। यामिनी ने उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, परंतु उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि वहीं से तुम अपनी असली शक्ति और सत्य पाओगे। इसी क्षण घंटी की ध्वनि और ऊंची हो गई। आकाश की दरार पूरी तरह फट चुकी थी और उसके भीतर से एक विशाल भंवर प्रकट हुआ। ऐसा भंवर जिसकी गहराई में केवल अंधकार और अज्ञात था। उसका आकर्षण इतना प्रचंड था कि तपोवन की चट्टानें, वृक्ष, यहां तक कि मंदिर के टूटे स्तंभ भी उसमें खिंचकर समा रहे थे। राघव ने तलवार जमीन में गाड़ दी और पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन तलवार भी धीरे धीरे खिंचने लगी। उसकी धातु से चिंगारियां फूट रही थीं। उसके चारों ओर प्रकाश और छाया दोनों की परतें टूटकर भंवर में समा रही थी। भविष्यवक्ता ने ऊंची आवाज में घोषणा की, 11वीं घंटी का यही निर्णय है। निर्वासन जो समय को छूता है उसे समय ही ग्रस लेता है। राघव ने पूरी शक्ति से चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी यामिनी ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से थाम लिया और फुसफुसाकर कहा, डरो मत, यह अंत नहीं है, यह तुम्हारी अगली शुरुआत है। मुझे वादा करो राघव कि तुम लौटोगे। राघव की आंखें नम थी, उसका दिल फट रहा था, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं लौटूंगा, चाहे समय ही क्यों ना मुझे नकार दे। और उसी क्षण भंवर ने एक अंतिम असहनीय खिंचाव डाला और राघव का शरीर, उसकी आत्मा, उसकी तलवार, सब कुछ उसमें समा गया। तपोवन एकदम शांत हो गया। केवल भविष्यवक्ता खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, निर्वासन आरंभ हो चुका है। जब वह लौटेगा तो या तो सृष्टि का पुनर्जन्म होगा या उसका अंतिम अंत। आकाश की दरार बंद हो गई, भंवर गायब हो गया और तपोवन की भूमि पर सन्नाटा छा गया। लेकिन हर किसी के दिल में केवल एक प्रश्न गूंज रहा था, राघव कहाँ गया है? 55 अपे सब कुछ। अगला एपिसोड 100-139 आया है। क्या वह अपने पूरे अंबियाल के लिए लौटेगा, पुराने शत्रुओं से मिलेगा या बिल्कुल नए भाई से? और क्या वह सचमुच लौट पाएगा? एपिसोड 130 निर्वासन लोक का द्वार। भंवर के अंतिम खिंचाव ने राघव को अपने भीतर समेट लिया और जब उसकी चेतना धीरे धीरे लौटी तो उसने खुद को एक ऐसी जगह पर खड़ा पाया जो न तो तपोवन जैसी थी, न ही किसी और साधारण लोक जैसी। यह स्थान था धुंध से ढका हुआ, अंतहीन और भयानक रूप से शांत, जहां हवा भी सांस लेने से इनकार करती थी और चारों ओर का अंधकार मानो जीवित होकर उसकी आत्मा को कुरेद रहा था। ऊपर आकाश में कोई तारे, कोई सूर्य, कोई चांद नहीं थे। केवल घने धूसर बादल थे जिनके बीच कभी कभी नीली और काली बिजली चमकती थी, लेकिन वो बिजली भी ध्वनि रहित थी, केवल आंखों को झुलसा देने वाली। जमीन पर चलते ही उसे लगा
कि यह धरती ठोस नहीं बल्कि किसी विशाल जीव का शरीर है जो उसकी हर आहट को महसूस करता है और हर कदम पर धड़कन जैसी कंपन उठती है। हवा में जो ध्वनि थी वह न शांति थी न संगीत, बल्कि लाखों अधूरी प्रार्थनाओं, अधूरे सपनों और अधूरे विलापों का बोझ थी जो उसकी आत्मा के भीतर जाकर उसे असहाय बना रही थी। राघव ने अपनी तलवार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ खाली थे। उसकी प्रिय तलवार जैसे तपोवन में ही रह गई थी, या शायद समय ने उसे छीन लिया था। उसने अपने हाथों को देखा, उसकी उंगलियां धुंध जैसी हो चुकी थी, जैसे वह स्वयं इस निर्वासन लोक की परछाई बन चुका हो। तभी अचानक दूर से एक गर्जना जैसी गूंज उठी और उसके सामने धीरे धीरे एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। वह द्वार काले पत्थरों से बना था और उन पत्थरों पर लाल खून जैसी लकीरें बह रही थीं, जो खुद ब खुद हिलती डुलती प्रतीत होती थीं। उस द्वार के ऊपर 11 अग्निदीप जल रहे थे, जिनकी लौ किसी हवा से नहीं बल्कि किसी अनदेखे शोक और पीड़ा से कांप रही थी। राघव ने कदम आगे बढ़ाया, तभी उस द्वार के सामने एक प्रेताकार आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा बिना आंखों का था, केवल खाली गड्ढे। उसका शरीर धुंध में घुला हुआ था और उसकी आवाज गहरी गूंज की तरह थी। स्वागत है निर्वासन लोक में, राघव। यह वह स्थान है जहां समय को कैद कर दिया गया है और सत्य हमेशा अधूरा रहता है। जो इस लोक में प्रवेश करता है वह अपने अतीत से कट जाता है, अपनी पहचान से भी। राघव ने घबराकर पूछा, यह कौन सी जगह है? मुझे यहां क्यों लाया गया है? मैंने तपोवन के लिए लड़ा, अपने जीवन को दाम पर लगाया, फिर यह निर्वासन क्यों? प्रेत हंसा, एक हंसी जो दर्द और उपहास दोनों से भरी हुई थी, क्योंकि तुम्हारा तपोवन अब तुम्हें थाम नहीं सकता। तुम्हारा भाग्य यहां तय होना है। 11वीं घंटी ने तुम्हें चुना है और अब यह द्वार तुम्हारी अगली परीक्षा की दहलीज है। राघव ने गहरी सांस लेकर अपनी दृढ़ता को थामा और बोला, मैं निर्वासन से भी लौटूंगा, क्योंकि तपोवन मेरा इंतजार कर रहा है। चाहे समय ही मुझे नकार दे, मैं फिर भी लौटूंगा। प्रेताकार आकृति उसकी ओर झुककर बोली, फिर यह द्वार पार करो और अपने उस भविष्य से मिलो जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे ही द्वार धीरे धीरे खुलने लगा, भीतर से अंधकार की जगह एक अजीब और चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी, जिसने राघव को घेर लिया। उस रोशनी में उसने अपने ही अनगिनत रूप देखे। कहीं वह एक महान योद्धा था जिसकी तलवार से देवता भी कांप रहे थे, कहीं वह राजा था जो अपने ही लोगों के खून से सिंहासन पर बैठा था, कहीं वह सन्यासी था जिसने सब कुछ त्याग कर निर्वाण पा लिया था, और कहीं वह एक विकराल राक्षस था जिसकी आंखों में केवल विनाश की ज्वाला थी। राघव हतप्रभ रह गया। उसके भीतर भय और विस्मय दोनों उमड़ पड़े। तभी प्रेत ने कहा, ये सब तुम्हारे संभावित भविष्य है राघव, लेकिन कौन सा भविष्य साकार होगा यह तुम्हारी अगली यात्रा तय करेगी। तुम्हें अपने भीतर के इन सभी रूपों से गुजरना होगा और जो तुम चुनोगे वही सृष्टि का भाग्य तय करेगा। राघव ने आंखें बंद की, दिल को मजबूत किया और निर्वासन लोक के द्वार के भीतर प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसकी आहट भी इस लोक की धुंध में समा गई, मानो समय ने स्वयं उसकी उपस्थिति को दर्ज कर लिया हो। अगला एपिसोड 141, निर्वासन लोक की पहली परीक्षा। राघव का पहला सामना किससे होगा? क्या यह उसके अपने अंधेरे स्वरूप से होगा या किसी और से भी भयावह सत्ता से? और क्या यह परीक्षा सिर्फ उसकी शक्ति की है या उसकी आत्मा? निर्वासन लोक के उस अंधकारमय द्वार को पार करते ही राघव ने पाया कि उसके चारों ओर का संसार बदल चुका है। अब न केवल धुंध थी, बल्कि वह धुंध मानो जीवित होकर उसकी सांसों के साथ उसके भीतर समा रही थी। यह स्थान अंतहीन था, लेकिन फिर भी घुटन इतनी तीव्र थी कि मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन दबोचे हुए हो। दूर कहीं अनगिनत मशालें जल रही थीं, लेकिन उनकी लौ काली थी, एक ऐसी काली लौ जो रोशनी नहीं देती बल्कि हर दिशा में अंधकार को और गाढ़ा कर देती। राघव ने जैसे ही पहला कदम आगे बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे की जमीन बदल गई। वह किसी सूखी धरती पर नहीं बल्कि टूटी हुई हड्डियों और बिखरे हुए खोपड़ियों पर चल रहा था। उन हड्डियों से कराहने की आवाजें निकल रही थीं और हर खोपड़ी की आंखों के गड्ढों में लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे वे जीवित होकर उसे घूर रही हों। अचानक एक आवाज गूंजी, गहरी, भयावह और भीतर तक कंपा देने वाली। राघव, निर्वासन लोक की पहली परीक्षा तेरे सामने है। यहां शक्ति से नहीं, आत्मा से जिया जाता है। जो अपने भाई को नहीं पहचानता वह इस लोक से कभी वापस नहीं लौटता। आवाज इतनी गूंजदार थी कि धुंध भी थरथरा उठी
और मशालों की काली लपटें और विकराल हो गई। तभी धुंध धीरे धीरे एक आकार लेने लगी और वह आकार राघव को देखकर स्तब्ध कर गया। वह उसकी ही परछाई थी, लेकिन काली। उसके चेहरे पर वही नक्श थे, लेकिन आंखें शून्य जैसी, होठों पर एक विकृत मुस्कान, और हाथ में वही तलवार थी जो कभी राघव की थी, और उस पर खून के धब्बे जमे हुए थे। वाह! परछाई बोली, मैं हूं तेरा अंधकार, तेरी वासना, तेरी महत्वाकांक्षा और तेरी क्रूरता। जो कुछ तू दबाकर तपोवान के लिए लड़ा, मैं वही हूं जिसे तूने छुपा रखा। अगर तू मुझे स्वीकार नहीं कर पाया तो यह निर्वासन यहीं तुझे निगल जाएगा। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने तलवार उठाने की कोशिश की। तभी उसने देखा उसके हाथ अब भी खाली थे। उसकी तलवार, उसका सबसे बड़ा सहारा, उसके पास नहीं थी। काली परछाई ठहाका मारकर हंसी, तेरी ताकत तुझसे छीन ली गई है राघव। यहां तू केवल अपने हृदय के साहस पर टिकेगा, मुझे हरा सकेगा? राघव ने गहरी सांस ली, अपने भीतर उमड़ते डर को थामने की कोशिश की और कहा, तू मेरा अंधकार है, लेकिन मैं तुझसे भागूंगा नहीं। अगर मुझे तपोवान बचाना है तो पहले मुझे खुद को बचाना होगा। परछाई ने तलवार लहराई और काली अग्नि के तूफान की तरह राघव पर टूट पड़ी। हर वार उसके सीने को चीर डालने जैसा था, और हर आघात पर राघव को अपने अतीत की गलतियां दिखती। उसका बचपन, जब उसने डर कर अपने भाई को अकेला छोड़ दिया था, उसकी जवानी, जब उसने शक्ति की चाहत में मासूमों को अनदेखा किया था, और वह क्षण जब तपोवान ने उसने एक निर्दोष को बचाने के बजाय अपने हित को चुना था। हर दृश्य उसके दिल को चीरता, लेकिन वह गिरने से इनकार करता। उसके भीतर आवाज उठी, अगर मैं गिरा तो तपोवन की हर आत्मा गिर जाएगी। अगर मैंने हार मान ली तो मेरा दूसरा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। उसने आंखें बंद की, अपने भीतर के उजाले को खोजने की कोशिश की, और तभी उसे महसूस हुआ उसकी आत्मा के भीतर एक हल्की रोशनी चमक रही थी। ये रोशनी उसकी तलवार नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई थी, उसका विश्वास कि वह अब अकेला नहीं है। तपोवन की हर आत्मा उसके साथ है। उसी क्षण उसकी मुट्ठियों में एक सुनहरी चमक उत्पन्न हुई, और वह रोशनी धीरे धीरे आकार लेकर एक नई तलवार में बदल गई। एक ऐसी तलवार जो किसी धातु की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की थी। परछाई ने गुर्रा कर हमला किया, लेकिन इस बार राघव ने तलवार से उसका वार रोका और पूरे जोर से पलटवार किया। टकराते ही काली परछाई चीत्कार कर उठी, उसकी आंखों की लाल रोशनी बुझ गई और उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगा। उसने अंतिम शब्द कहे, तूने मुझे परास्त किया नहीं राघव, तूने मुझे स्वीकार किया है। याद रख, अंधकार मिटता नहीं, बस दिशा बदलता है। अगर कभी तू डगमगाया तो मैं फिर लौट आऊंगा। राघव ने तलवार को कसकर थामा और भारी सांस ली। उसकी देह पसीने से भीगी थी, लेकिन उसकी आंखों में नई दृढ़ता थी। तभी ऊपर गूंजती हुई घंटियों की आवाज आई। 1, 2, 3 और 11वीं घंटी बजते ही जमीन थरथराने लगी। उसके सामने एक नया मार्ग खुला, लाल पत्थरों से बना, जिस पर लहू की नदियां बह रही थी। एक गूंजती हुई आवाज आई, पहली परीक्षा पार हो गई राघव, अब दूसरी परीक्षा तेरे सामने है, जहां न तेरा अंधकार होगा, न तेरा प्रकाश, बल्कि केवल तेरी इच्छाओं का बोझ। राघव ने उस मार्ग की ओर देखा। उसकी आत्मा कांप उठी, लेकिन उसके दिल में एक ही संकल्प था, मैं चाहे निर्वासन लोक की गहराई तक क्यों न जाऊं, तपोवन के लिए लौट कर रहूंगा। और वह लाल मार्ग पर कदम रखकर दूसरी परीक्षा की ओर बढ़ चला। अगला एपिसोड 143, इच्छाओं पर दर्पण। राघव किस सबसे गहरे लालच और मोह का सामना करेगा? क्या वह उस प्रलोभन में फंसकर अपनी आत्मा खो देगा, या उसे तोड़कर आगे बढ़ेगा? और इस परीक्षा के अंत में कौन सा रहस्य उसका इंतजार कर रहा है कि भी फिर यह एपिसोड 130, इच्छाओं का दर्पण। लाल पत्थरों का मार्ग राघव के सामने फैला हुआ था, और उसके दोनों ओर बहती रक्त की नदियां मानो जीवन और मृत्यु की सीमा को दर्शा रही थीं। हर कदम के साथ उसके कानों में अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगी, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी स्त्री का करुण विलाप, तो कभी किसी युद्ध में मारे गए योद्धा की चीत्कार। यह आवाजें उसके मन के भीतर छुपी इच्छाओं को कुरेद रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, धुंध और गाढ़ी होती गई, और उसके सामने एक विशाल कक्ष प्रकट हुआ। उस कक्ष के मध्य में एक अजीब सा दर्पण खड़ा था, काले धातु से जड़ा, चारों ओर प्राचीन लिपियां चमक रही थी।
यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। इसकी सतह जीवित सी प्रतीत हो रही थी, मानो उसमें अनगिनत आंखें झिलमिला रही हों। राघव जैसे ही उसके पास पहुंचा, दर्पण हिला और अचानक उसमें दृश्य प्रकट होने लगे। सबसे पहले उसने तपोवन का स्वर्णिम भविष्य देखा। लोग खुशहाल, खेत लहलहाते, और वह स्वयं एक महान राजऋषि के रूप में सिंहासन पर बैठा हुआ। उसके पैरों के नीचे झुकी हुई असंख्य आत्माएं उसे प्रणाम कर रही थी। उसके मन में गर्व की लहर उठी। अगर मैं यह सब पा सकता हूं तो क्यों ना अपनी इच्छाओं को स्वीकार कर लूं। तभी दर्पण बदल गया। अब उसने देखा यामिनी उसके साथ है, उसका हाथ थामे हुए, उसकी आंखों में प्रेम और समर्पण। वह क्षण राघव को भीतर से तोड़ गया, क्योंकि उसके मन में यामिनी के लिए दबा हुआ भाव था, जिसे उसने तपोवन की जिम्मेदारी के कारण कभी स्वीकार नहीं किया था। दर्पण मानो उसके हृदय के गहरे घावों को उखाड़ रहा था। लेकिन यह यही नहीं रुका। अगला दृश्य और भी भयावह था। उसने देखा कि अगर वह इस मार्ग को छोड़कर इच्छाओं को स्वीकार कर ले तो उसे अमरत्व मिल सकता है। न मृत्यु, न पीड़ा, न परीक्षा, बस एक अनंत जीवन जहां वह सबसे ऊपर रहेगा और हर आत्मा उसकी पूजा करेगी। उसकी सांसें भारी हो गईं। मन ने कहा, तूने 2 जन्म जिए, दोनों में संघर्ष ही पाया। क्यों ना अब सब छोड़कर इस वरदान को थाम ले। कौन जाने ये तीसरा मौका ही तेरा अंतिम हो। राघव के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। दर्पण की सतह से काली लपटें उठने लगी और उन लपटों से एक आकृति निकली। ये आकृति राघव जैसी ही थी, लेकिन इस बार वह उसके लालच का रूप थी। वह बोली, ऊने अपने अंधकार को स्वीकृत किया, लेकिन क्या तू अपनी इच्छाओं को छोड़ पाएगा? मुझे थाम ले राघव, मुझे स्वीकार कर और सब तेरा हो जाएगा। यामिनी, तपोवन का साम्राज्य और अमरत्व। राघव के भीतर द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर तपोवन का कर्तव्य, दूसरी ओर उसका दबा हुआ प्रेम और शक्ति की ललक। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने महसूस किया कि इच्छाओं का बोझ किसी युद्ध से भी भारी है। अगर वह इन्हें स्वीकार कर ले तो उसका संघर्ष खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा, क्या वह कभी चैन से जी पाएगा? तभी उसके भीतर से एक धीमी आवाज गूंजी, नानी की, जो उसने अपने पिछले जीवन में खो दी थी। वह बोली, राघव, शक्ति और प्रेम तभी शाश्वत होते हैं जब वे त्याग से जन्म ले। इच्छाओं का दर्पण केवल धोखा दिखाता है। इसे तोड़, वरना तू खुद टूट जाएगा। उसकी आंखों में दृढ़ता लौटी। उसने अपनी आत्मा की तलवार उठाई और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। आकृति कुर्राई, पर तूने मुझे ठुकराया तो तेरे सारे सपने राख हो जाएंगे। राघव ने गहरी सांस ली और बोला, सपनों की कीमत आत्मा से बड़ी नहीं होती। मैं अधूरा रहकर भी जी लूंगा, लेकिन गुलाम बनकर नहीं। और उसने तलवार घुमाकर दर्पण पर प्रहार कर दिया। दर्पण चटक उठा। हजारों टुकड़े चारों दिशाओं में उड़ गए और हर टुकड़े से चीखों की गूंज उठी। रक्त की नदियां उबल पड़ी, मानो पूरा निर्वासन लोक उसके निर्णय से कांप उठा हो। लेकिन जब शोर थमा, राघव ने देखा कि उसकी आंखों में पहले से कहीं अधिक स्पष्टता है। उसने अपनी इच्छाओं को ठुकराया नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उन पर विजय प्राप्त की थी। तभी गगन में 12वीं घंटी गूंजी। धरती कांपी और उसके सामने अगला मार्ग खुला, काले पत्थरों का, जो किसी अंतहीन खाई की ओर जाता था। एक गंभीर आवाज ने कहा, दूसरी परीक्षा पार कर ली है राघव, परंतु तीसरी और अंतिम परीक्षा वही होगी जो तय करेगी कि तू निर्वासन लोक से जीवित लौटेगा या सदा के लिए यहीं कैद रहेगा। राघव ने खाई की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसके दिल में हल्की सी कंपी थी, क्योंकि यह केवल परीक्षा नहीं थी, यह उसके अस्तित्व का फैसला बनने जा रही थी। अगला एपिसोड 137, मृत्यु का दरबार। राघव को कौन सी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना होगा? क्या यामिनी और निशरत उसके इस संघर्ष को देख पा रहे हैं, या सब कुछ उससे छुपा है? और क्या निर्वासन लोक की इस यात्रा का अंत उसकी तीसरी मृत्यु की शुरुआत होगा? एपिसोड 137, मृत्यु का दरबार। राघव ने जैसे ही खाई की ओर पहला कदम रखा, पूरा वातावरण बदल गया। चारों ओर अंधकार इतना गाढ़ा हो गया कि उसकी आत्मा की रोशनी भी फीकी पड़ने लगी।
यह जगह अब तक की परीक्षाओं से कहीं अधिक भयावह थी। खाई के भीतर से धुंधली सी घंटियों की गूंज आ रही थी, मानो कोई विशाल दरबार पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने तलवार कसकर पकड़ी और खाई में छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही उसे लगा जैसे उसका शरीर मिट्टी नहीं बल्कि समय के सागर में डूब रहा है। हर पल, हर सांस उसे किसी अनजानी स्मृति की ओर खींच रही थी। जब गिरना थमा तो उसने खुद को एक विशाल दरबार के सामने खड़ा पाया। यह दरबार सामान्य नहीं था, यह मृत्यु का दरबार था। हजारों खोपड़ियों से बनी दीवारें, हड्डियों से तराशी गई सीढ़ियां और बीचों बीच एक काला सिंहासन जिस पर एक छायामयी आकृति विराजमान थी। उसका चेहरा कभी राघव जैसा लगता, कभी श्रवण जैसा, कभी निशरत जैसा, मानो यह सबके भय का प्रतिबिंब हो। दरबार की दीवारों से असंख्य आत्माएं झांक रही थीं, कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थी और कुछ बस उसे निहार रही थीं। वह आकृति गर्जी, स्वागत है राघव, तू तीसरी और अंतिम परीक्षा में पहुंच गया है। यह मृत्यु का दरबार है। यहां तेरे कर्मों का न्याय होगा। न तलवार काम आएगी, न जादू, न छल, केवल सत्य। अगर तू सत्य स्वीकार कर ले तो जीवन मिलेगा, यदि झूठ बोलेगा तो अनंत कैद। राघव के कदम भारी हो गए, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, पूछो। पहला प्रश्न गूंजा, क्या तूने यामिनी से प्रेम किया है जबकि तू जानता था कि तपोवन का भविष्य इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा? राघव की आत्मा कांप गई। उसने यामिनी की मुस्कान याद की, उसके स्पर्श की गर्माहट, उसकी आंखों की नमी। सच यह था कि हां, उसने उससे प्रेम किया था, लेकिन क्या यह कहना उसके कर्तव्य को अपमानित करना नहीं होगा? उसके भीतर संघर्ष चला। फिर उसने आंखें बंद की और बोला, हां, मैं यामिनी से प्रेम किया और आज भी करता हूं। दरबार हिला, दीवारों से निकली आत्माएं चीखने लगी, लेकिन सिंहासन पर बैठी आकृति मुस्कुराई। सत्य स्वीकार किया गया। दूसरा प्रश्न आया, क्या तूने तपोवन के लिए कभी अपने निजी स्वार्थों को त्यागने की जगह शक्ति की इच्छा को प्राथमिकता दी है? उसके सामने तुरंत एक दृश्य प्रकट हुआ, जब उसने इच्छाओं के दर्पण में अमरत्व का सपना देखा था। वह दृश्य उसे भीतर तक काट गया। उसने भारी सांस ली और कहा, हां, मैं चाहता था अमरत्व, मैं चाहता था शक्ति, मैं इंसान हूं और मैंने यह इच्छा महसूस की, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, मैंने उसे तोड़ दिया। आकृति ने गहरी हंसी भरी और बोली, फिर भी तूने इच्छा की थी और यही तेरा अपराध है, लेकिन सच बोलने के कारण तुझे क्षमा मिल सकती है। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न आया। यह प्रश्न पूरी हवा को ठंडा कर गया। अगर तुझे चुनना पड़े तपोवन या यामिनी, तो तू किसे बचाएगा? वही प्रश्न था जो उसके पूरे जीवन की कसौटी बन चुका था। उसने आंखें बंद की और दोनों का चेहरा देखा। तपोवन, जहां उसकी जड़ें थीं, जहां उसका कर्तव्य था, और यामिनी, जिसे खोने का दर्द वह अब तीसरी बार नहीं सह सकता था। दरबार की दीवारें उसके उत्तर की प्रतीक्षा में कांपने लगीं। उसने तलवार जमीन पर रख दी, घुटनों के बल बैठा और कहा, अगर संसार मुझे एक ही चुनाव देगा तो मैं यामिनी को चुनूंगा, क्योंकि तपोवन तभी जीवित रहेगा जब उसका रक्षक इंसानियत से जीवित रहेगा, और यामिनी मेरी इंसानियत है। सन्नाटा छा गया। फिर सिंहासन की आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आवाज गरजी, तूने मृत्यु के दरबार में सबसे बड़ा सत्य स्वीकार किया है। इंसानियत को चुना है, शक्ति या राज्य को नहीं। तीसरी परीक्षा में सफल हुआ। दरबार की खोपड़ियां टूटकर राख बन गईं। आत्माएं मुक्त होकर आकाश की ओर उड़ गईं, और राघव ने महसूस किया कि उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक हल्की हो गई है। लेकिन तभी आवाज आई, सफलता का अर्थ मुक्ति नहीं है राघव, तूने दरवाजा खोला है, लेकिन उसके पीछे जो है वह तेरे जीवन का सबसे भयानक अध्याय होगा। सिंहासन ढह गया और उसके पीछे से एक और दरवाजा प्रकट हुआ, महाभय द्वार। उस पर 13वीं घंटी की छाया थी, जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। राघव की आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन दिल में हल्की सी दहशत भी, क्योंकि यह अब तक की सबसे कठिन मंजिल थी। अगला एपिसोड 130
13वीं घंटी और महाभय द्वार। 13वीं घंटी किस रहस्य की ओर इशारा कर रही है? क्या यामिनी और निशर्त अब राघव तक पहुंच पाएंगे? और क्या यह अंतिम दरवाजा उसकी तीसरी मौत का रास्ता खोलेगा या नए जीवन का? एपिसोड 130, 13वीं घंटी और महाभय द्वार। राघव ने मृत्यु के दरबार की राख पर कदम रखा तो धरती कांप उठी। दूर कहीं से 13वीं घंटी की धीमी गूंज सुनाई दी। अब तक वह केवल 12 घंटियां सुन चुका था और हर बार उसके जीवन में नया मोड़ आया था, लेकिन 13वीं, यह तो मानो किसी अनकहे रहस्य की उद्घोषणा कर रही थी। उसके सामने जो दरवाजा खड़ा था वह सामान्य नहीं था, यह महाभय द्वार था। इसका आकार इतना विशाल था कि ऐसा लगता था मानो पूरा तपोवन उसके भीतर समा सकता है। उस पर उकेरी गई नक्काशियां डर और आशा दोनों का मिश्रण थीं। कहीं राक्षसों की हंसी, कहीं ऋषियों की प्रार्थना और कहीं जलती हुई आत्माओं की आकृतियां। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, हवा का बहाव तेज हो गया। धुंध की परतों के बीच से परछाइयां दौड़ने लगीं। वे परछाइयां उसकी यादों की थी। कभी बचपन का राघव, कभी पहला जन्म वाला राघव, कभी दूसरा जन्म जहां वह कमजोर होकर हार गया था। हर परछाई उसके कान में फुसफुसाती, तू असफल होगा, तू इस दरवाजे को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी क्षण उसकी आत्मा में यामिनी की आवाज गूंजी, तू मैं फिर अंधकार में खो जाऊंगी। अगर तू आगे बढ़ेगा तो शायद मुझे पा लेगा। उस आवाज ने उसके भीतर की ज्वाला जगा दी। वह दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाकर उसे छूने ही वाला था कि अचानक पूरी भूमि हिल गई। दरवाजे के ऊपर से एक प्राचीन भविष्यवाणी अंकित अक्षरों में चमकी। 13वीं घंटी का मार्ग केवल वही खोल सकता है जो अपने अतीत से मुंह मोड़ दे और अपने भविष्य को स्वीकार कर ले। लेकिन हर स्वीकार की कीमत होती है। राघव पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर यह सच था तो इस दरवाजे को पार करने का अर्थ होगा अपने किसी हिस्से को हमेशा के लिए खो देना। कभी दरवाजे की छाया से 3 आकृतियां निकलीं। पहली, उसका पहला जीवन, जहां वह साधारण सा कृषक था जो तपोवन में छोटा सा खेत जोतता था और एक साधारण जीवन जीना चाहता था। दूसरी, उसका दूसरा जीवन, जहां वह कमजोर साधक बना और असफलताओं में डूब गया। तीसरी, उसका वर्तमान जीवन, जहां वह योद्धा, रक्षक और प्रेमी बन चुका था। तीनों आकृतियां उसके सामने खड़ी हो गईं और एक साथ बोलीं, तेरे 3 जन्म तेरे साथ नहीं चल सकते। इस दरवाजे को पार करने के लिए तुझे एक जन्म हमेशा के लिए मिटाना होगा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चिल्लाया, नहीं, मैं तीनों हूं, मैं सबको जीता हूं। लेकिन दरवाजे ने भारी आवाज में कहा, तेरा बोझ तुझसे बड़ा है। 3 आत्माएं एक शरीर में टिक नहीं सकती। चुनाव कर राघव, अपने अतीत को छोड़ या अपने वर्तमान को। उसके दिल में भूचाल आ गया। उसने आंखें बंद की। अगर वह पहला जीवन छोड़ता तो अपनी मासूमियत खो देगा। अगर दूसरा जीवन छोड़ता तो अपनी सीख और असफलताओं का अनुभव खो देगा। अगर वर्तमान छोड़ता तो यामिनी खो जाएगी। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और घुटनों के बल बैठ गया। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वह बोला, मैं चुनाव नहीं करना चाहता, लेकिन अगर यही शर्त है तो मैं दूसरा जीवन छोड़ दूंगा। मेरी असफलताओं की पीड़ा मुझे अब भी याद है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह मुझे मजबूत भी बना चुकी है। अब समय है कि मैं उस बोझ को पीछे छोड़ दूं। जैसे ही उसने यह कहा, दूसरी आकृति, उसका दूसरा जन्म, धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। लेकिन जाते जाते उसने कहा, तेरा त्याग सही है या नहीं, यह समय ही बताएगा। दरवाजे की नक्काशियां चमक उठीं। 13वीं घंटी की गूंज इतनी तेज हो गई कि उसके कान फटने लगे। धीरे धीरे दरवाजा चरमराते हुए खुलने लगा। उसके भीतर से न लाल धुंध निकली, न आग, बल्कि एक गहरी खामोशी जो किसी अज्ञात भय से भी बड़ी थी। राघव ने तलवार थामी और भीतर कदम रखा। अंदर अंधकार था, लेकिन उस अंधकार में उसे एक दृश्य दिखाई दिया। यामिनी,
जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके सामने खड़ा था निशर्त। लेकिन ये निशर्त अलग था। उसकी आंखों में अंधेरे की गहराई और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। निशर्त ने कहा, स्वागत है भाई, अब तुझे सच पता चलेगा। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं नहीं, बल्कि वही है जिसे तूने अभी पीछे छोड़ा है। राघव का दिल धक से रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां उसकी दूसरी आकृति फिर से खड़ी थी, लेकिन अब वो उसका शत्रु बन चुकी थी। अगला एपिसोड 113 में अंधकार का विश्वासघात। क्या राघव का छोड़ा हुआ दूसरा जीवन ही अब उसका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा? निशर्त असली कैद खाना क्यों बनाए हुए है और यामिनी को छुड़ाने की असली कीमत क्या होगी? सेपा पिरपिर। एपिसोड 123 अंधकार का विश्वासघात। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, भीतर का माहौल बदल गया। चारों तरफ गहरी काली धुंध थी जो धीरे धीरे जमीन से उठकर आकाश में मिल रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें ऐसा एहसास था जैसे किसी की अदृश्य निगाहें हर पल राघव पर टिकी हो। 13वीं घंटी अब भी बज रही थी। धीरे धीरे हर गूंज उसके दिल में किसी भारी हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। उसने तलवार मजबूती से थामी और सीधा देखा। यामिनी सामने जंजीरों में बंधी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, होंठ सूखे, लेकिन उनमें अब भी उम्मीद की एक हल्की चमक थी। राघव, उसकी टूटी हुई आवाज ने पूरे अंधकार को चीर दिया। लेकिन उसके ठीक सामने खड़ा था निशर्त। उसका चेहरा आधा इंसान आधा परछाई जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में गहरी काली लपटें जल रही थी। निशर्त ने कहा, तूने समझा कि तुझे यामिनी को बचाना है, पर सच्चाई यह है कि तुझे खुद को बचाना चाहिए था, क्योंकि तूने अपना एक हिस्सा खो दिया और अब वही हिस्सा तेरे खिलाफ खड़ा है। राघव ने पीछे देखा और उसका दिल थम गया। वहां खड़ा था उसका दूसरा जीवन, जिसे उसने अभी छोड़ा था। लेकिन अब वह पहले जैसा दीनहीन टूटा हुआ नहीं था। वह एक काली शक्ति से भरा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा और विश्वासघात की चमक थी। उस आकृति ने जहरीली हंसी के साथ कहा, राघव, तूने मुझे मिटा दिया, अपने अनुभव, अपनी हार, अपनी तकलीफों को त्याग दिया, तो अब मैं तेरा सबसे बड़ा शत्रु बनूंगा। मैं वही दर्द हूं जिसे तूने छोड़ दिया, और मैं तुझे कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। राघव का गला सूख गया। वो समझ चुका था, यह लड़ाई सिर्फ निशर्त से नहीं थी, यह लड़ाई उसके अपने अतीत से भी थी। अंधकार का युद्ध। अचानक जमीन कांपी और चारों तरफ हजारों काली परछाइयां उठ खड़ी हुईं। वे सब राघव के डर, उसकी असफलताएं और उसकी अधूरी इच्छाएं थीं। निशर्त ने अपना हाथ उठाया और बोला, तेरे हर जन्म का हिसाब यही पूरा होगा। राघव ने तलवार घुमाई। आग की लपटें तलवार से उठीं और उसने दर्जनों परछाइयों को काट डाला। लेकिन जितनी काटता उतनी ही नई पैदा हो जाती। यामिनी ने चिल्लाकर कहा, राघव, यह लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाएगी, यह तेरे भीतर की लड़ाई है। राघव को उसके शब्द बिजली की तरह लगे। उसे याद आया कि दूसरा जीवन जिसे उसने अभी छोड़ा, वही उसकी असफलताओं का प्रतीक था। अगर उसने उसे मिटा दिया तो उसकी कमजोरी अब बाहरी रूप में दुश्मन बनकर सामने आ चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और तलवार जमीन में गाड़ दी। परछाइयां उस पर टूट पड़ी, लेकिन इस बार उसने उन्हें काटा नहीं। उसने फुसफुसाया, तुम सब मेरी ही हो, मेरी पीड़ा, मेरी हार, मेरे घाव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, परछाइयां रुक गईं। काली धुंध धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगी और उसके शरीर में समा गई। उसके भीतर दर्द की एक लहर उठी, लेकिन उसी के साथ शक्ति का ज्वार भी उमड़ पड़ा। उसका छोड़ा हुआ दूसरा जीवन क्रोध से दहाड़ा, नहीं, तू मुझे अपना हिस्सा नहीं बना सकता। तूने मुझे त्याग दिया था, ये बोरा हो गया था। राघव ने दृढ़ आवाज में कहा, हां, मैंने त्याग दिया था, लेकिन अब मैं स्वीकार करता हूं, मेरी असफलताएं ही मेरी शक्ति है, मेरी हार ही मेरी जीत की नींव है। दूसरा जीवन कांप उठा। धीरे धीरे उसकी परछाई टूटने लगी और धुएं में बदलकर राघव के शरीर में समा गई। अब राघव पहले से भी मजबूत हो गया। उसकी आंखों में आग और शांति दोनों चमक रही थी। पश्चात के बाद निशर्त का छल, बिना किसी पूछे।
एक हस्तयाघिंत बिना तुम्हें निशरत, तूने अपनी परछाई को जीत लिया, भले ही वो ही पिक्की लगाएंगी। उसने हाथ घुमाया और यामिनी की जंजीरें और कस गईं। उसकी चीख पूरे अंधकार को हिला गई। राघव गरज कर बोला, निशरत, तू कितना भी छल कर ले, मैं उसे बचाकर रहूंगा। फिर तैयार हो जा, क्योंकि अब तू असली रहस्य देखेगा। यामिनी सिर्फ तुझसे बंधी नहीं है, वो उस शक्ति से बंधी है जो इस संसार के संतुलन को तोड़ सकती है। अचानक यामिनी के माथे पर एक चिन्ह उभर आया, 13वीं घंटी का चिन्ह। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके शरीर से काली और सुनहरी आभा निकलने लगी। राघव स्तब्ध रह गया। नहीं, इसका मतलब यामिनी ही 13वीं शक्ति की वाहक है। निशरथ ने मुस्कुराकर कहा, हां, और अगर तूने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो पूरा तेपोवन जल उठेगा। निशरथ ने मुस्कुराकर कहा। एपिसोड का अंत। राघव का दिल 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ उसका प्रेम, उसकी यामिनी, दूसरी तरफ तेपोवन, उसकी जिम्मेदारी, उसका वचन। और 13वीं घंटी अब और तेज बज रही थी, मानो ये तय करना चाहती हो कि अगला कदम राघव का भाग्य तय करेगा। और 13वीं घंटी अब और तेज बज रही थी, मानो ये तय करना चाहती हो कि अगला कदम राघव का भाग्य तय करेगा। राघव यामिनी को बचाएगा या तपोवन को? निशर्त की असली योजना क्या है? और 13वीं घंटी की गूंज आखिर किसके अंत की भविष्यवाणी कर रही है? एपिसोड 140, प्रेम और तपोवन की कुर्बानी। पर हुजी पूरा आकाश में गाढ़े बादलों की परतें जम चुकी थीं, मानो किसी अदृश्य हाथ ने पूरे आकाश को अंधेरे की चादर से ढक दिया हो। हवा भारी थी, जैसे हर झोंका किसी आने वाले महाविनाश की आहट ला रहा हो। राघव मंदिर के प्राचीन प्रांगण में खड़ा था। उसके सामने धधकती हुई यज्ञ वेदिका थी और चारों ओर देव वृक्षों से तपकती हुई आभा, जो अब रक्तिम लाल हो चुकी थी। ये वही स्थान था जहां से तपोवन का जीवन संचालित होता था, और ये वही स्थान था जहां से अब उसे सबसे बड़ा निर्णय लेना था। यामिनी उसके सामने थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उनमें दृढ़ता भी थी। वह जानती थी कि राघव के भीतर अभी 2 शक्तियां टकरा रही हैं। एक और प्रेम, जो उसे हर हाल में यामिनी को बचाने के लिए पुकार रहा था, और दूसरी ओर तपोवन की आत्मा, जो उससे बलिदान मांग रही थी। श्रवण की गूंजती आवाज प्रांगण में फैल रही थी, राघव, याद रखो, अगर तुम यामिनी को चुनते हो तो तपोवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यहां के हर प्राणी की आत्मा भटकती रहेगी, और अगर तुम तपोवन को चुनते हो तो यामिनी इस लोक से विलीन हो जाएगी। ये कोई साधारण चुनाव नहीं, ये समय और नियति का संधि बिंदु है। श्रवण की आंखों में निष्ठुरता थी, लेकिन उनके शब्दों में करुणा छिपी थी। राघव का मन टूट रहा था। उसने यामिनी का हाथ थामा। उसकी हथेली ठंडी पड़ चुकी थी, मानो वह धीरे धीरे जीवन से दूर खिसक रही हो। यामिनी बोली, राघव, मैं जानती हूं तुम्हारा हृदय मुझे नहीं छोड़ सकता, पर मैं यह भी जानती हूं कि तपोवन तुम्हारे बिना नहीं जी सकेगा। अगर मेरी आत्मा इस भूमि में विलीन हो जाए और तपोवन जीवित रहे तो यह बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। उसके शब्द बिजली की तरह राघव के हृदय को चीर गए। उसी समय महाभय द्वार की 6ठी घंटी बजी। धननन। पूरे प्रांगण में धरती कांप उठी, वृक्षों की जड़ें फट गईं और आकाश से अग्नि की बूंदें बरसने लगी। एक विशाल छाया राक्षस द्वार से बाहर निकलने को था। उसका स्वर गूंजा, निर्णय लो, अन्यथा मैं सबको निगल जाऊंगा। उसकी काली आंखें सीधे राघव को देख। यामिनी के पैरों तले जमीन डोल रही थी, लेकिन उसे भाती देकर तपोवन की मिट्टी को छुआ था। जब उसने श्रवण के साथ शपथ ली थी, जब यामिनी ने उसे विश्वास दिलाया था कि वह उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहेगी, लेकिन अब वही यामिनी उसे छोड़ने की विनती कर रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर तलवार को आकाश की ओर उठाया। उसकी आवाज गूंजी, नियति चाहे कुछ भी लिखे, मैं इसे बदल दूंगा। मैं न तो यामिनी को खोऊंगा और न ही तपोवन को। अगर समय ने मुझे ये चुनौती दी है तो मैं समय को ही चुनौती दूंगा। श्रवण की आंखें चौड़ी हो गईं। यह असंभव है राघव, वह चिल्लाए। नियति का ऋण कोई नहीं चुका पाया, समय को कोई नहीं बांध पाया। लेकिन राघव की तलवार से प्रकाश की एक किरण फूटी और सीधे महाभय द्वार पर जा गिरी। छाया राक्षस चीख उठा और उसकी चीख से पूरा आकाश गूंज गया। उसी समय यामिनी की हथेली गर्म हो गई और उसके शरीर से सुनहरी आभा निकलने लगी।
वह धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगी, मानो उसकी आत्मा किसी और लोक में जाने को तैयार हो। मेरा तेरे भाई सिरपाल्ला। उसने अपने दोनों हाथों से उस आभा को पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उसके हृदय में आग जल रही थी। तभी तपोवन की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, एक दिव्य स्त्री का रूप, जिसकी आंखों में युगों का ज्ञान था। उसने कहा, राघव, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें एक और अवसर देती हूं। पर याद रखना, समय से लिया गया हर ऋण चुकाना ही होगा, चाहे 100 साल बाद, चाहे 1000 साल बाद। और तभी सब कुछ ठहर गया। हवा रुक गई, अग्नि थम गई, छाया राक्षस वहीं जम गया। समय ठहर चुका था। राघव ने देखा कि उसके पास एक क्षण है, बस एक क्षण, जिसमें वह तय कर सकता है कि यामिनी को जीवन लौटाना है या तपोवन को सुरक्षित करना है। उसके होठ फड़फड़ाए, मैं, और यहीं पर दृश्य अंधकार में डूब गया। यहां एपिसोड की झलक, अगले एपिसोड की झलक। अगली कड़ी में राघव का निर्णय उजागर होगा, पर क्या वह नियति को तोड़ पाएगा या खुद किसी और शाप में बंध जाएगा? और क्या महाभय द्वार की अंतिम 7वीं घंटी उसे किसी नए लोक में धकेल देगी?